बड़ी खबर से। चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश से जवाब मांगा है। आयोग ने पार्टी और सिंबल पर मुलायम अखिलेश के दावे पर उन्हें नोटिस भेजा है। दोनों गुट 9 जनवरी तक अपना जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर पार्टी और सिंबल पर दावा किया था। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की तरफ से रामगोपाल यादव आयोग पहुंचे थे और उन्होंने भी पार्टी और सिंबल पाने के लिए अपना दावा ठोका था। दोनों ही पक्ष अब इस लड़ाई में लगे हुए हैं, अगर सुलह नहीं होती है, कि पार्टी और सिंबल किसको मिलेगा, किसकी होगी साइकिल, यह हम आपको बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों से ही जवाब मांगा है और 9 जनवरी तक दोनों को जवाब देना होगा। चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अधिकार को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अगर सुलह हो जाती है तो जाहिर सी बात है साइकिल पर दोनों चुनाव लड़ेंगे, और नहीं होती है तो दोनों ही गुट को चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपना जो दावा पेश किया है उसके जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करना होगा। इससे पहले कल चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीब जैदी से जब सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के विवाद के बारे में पिछले 2-3 दिन में हमारे पास प्रत्यावेदन आए हैं दोनों समूहों की तरफ से, एक श्री मुलायम सिंह जी की ओर से और दूसरा श्री रामगोपाल यादव एंड श्री अखिलेश यादव जी की ओर से। कल शाम श्री रामगोपाल यादव की ओर से एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल हमारे कमीशन में प्रस्तुत किया गया है। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। नहीं, अभी तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हम जब्त करें न करें। अभी हमारे सामने डॉक्यूमेंट आए हैं, उसको परीक्षण करेंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है तो दूसरी तरफ परिवार में तकरार जारी है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आयोग जवाब मांग रहा है, हलफनामा मांगा है, 9 जनवरी तक देना होगा। और सुलह कब तक होगी, ये मेल मिलाप की जो कोशिशें लगातार जारी हैं, ये कब तक इसका नतीजा आएगा। लगातार बैठकों का दौर जारी है। जितने सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं उनके घर पर, और अखिलेश यादव से भी वो कांटेक्ट बनाए हुए हैं। और जो कोशिशें हैं सुलह की वो बहुत तेज हैं। आजम खान ने 3 फॉर्मूले भी सुझाए हैं। और परिवार में झगड़े पर नया क्या है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि लखनऊ में अखिलेश यादव आज एक अहम बैठक बुला रहे हैं जिसमें विधायक और जिलाध्यक्ष मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं सुलह होती है तो उनकी तैयारियां पूरी हैं। देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर में पूर्व अध्यक्ष को काम करने का आदेश दे दिया गया है। गुरुवार को मुलायम सिंह यादव से वरिष्ठ नेता मिले थे। सुलह की कोशिश कराने की जो जंग है वो लगातार जारी है। आजम खान मुलायम अखिलेश के झगड़े को सुलझाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक बार वो फिर से दोनों के बीच में बिचौलिया बने हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक बुलाई है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या माना जाए विजय, जो सुलह की कोशिशें हैं वो लगातार तेज हैं। आजम खान ने भी 3 फॉर्मूले जो है वो सजेस्ट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन है। क्या है वो अड़चन?
देखिए शोभना, बिल्कुल वो अड़चन है और वो अड़चन अभी भी जारी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो मांगे मांगी जा रही हैं अखिलेश यादव की तरफ से, वो काफी ज्यादा मुलायम सिंह यादव को परेशान करे, क्योंकि सबसे पहले उनकी मांग ये है कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि वो शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाए, और तीसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि टिकट बांटने का अधिकार सिर्फ उनके पास हो। हालांकि इस पूरे फॉर्मूले को सपा प्रमुख की तरफ से खारिज कर दिया गया है और आज यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुला ली गई है। करीब 10 बजे यहां पर बैठक शुरू होनी है, जो कि ठीक आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आवास है मुख्यमंत्री का आवास, यहीं पर यह बैठक शुरू होने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि करीब 170 विधायक यहां पर अभी पहुंचे हुए हैं। अभी भी ये संख्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी भी विधायकों का आना जारी है, एमएलसीज भी काफी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है शोभना कि यहां पर वो चेहरे भी इस समय दिखाई दे रहे हैं जो पिछली बैठक में नहीं आए थे। कई ऐसे चेहरे यहां पर हैं जो इस बार आए हुए हैं, तो जाहिर है कि जो पिछली संख्या थी 200 के आसपास, वो यहां पर बढ़ेगी। तो ये माना जा रहा है कि करीब 220 या 215 के आसपास पूरी संख्या जा सकती है। तो अभी इस समय बैठक का दौर शुरू हो गया है और जो मेरी बातचीत हुई है यहां पर वो साफ है कि जो अब फॉर्मूला ये है कि अब आप चुनाव में जाइए, जाकर के अपने चुनाव में लगिए और अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उसका प्रचार करिए और समाजवादी पार्टी को यहां पर जिताइए। हालांकि चुनाव चिन्ह को लेकर के ये भी साफ हो गया है कि चुनाव चिन्ह को लेकर के कहीं से भी कोई समझौते के लिए तैयार यहां पर नहीं है, ये बिल्कुल साफ कर दिया इन्होंने। और ये कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के चेहरे पर जाकर के ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो समझौता का फॉर्मूला है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। दोनों विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश ने आगे का रास्ता तय कर लिया है और वो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परिवार में झगड़े के बीच सीएम अखिलेश यादव ने दोबारा सत्ता में वापसी का दावा किया है। हालांकि परिवार में जारी झगड़े पर अखिलेश ने चुप्पी साध ली है। लोकतंत्र में नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब काम दिया है, काम किया है, और अब तो हम ये कहते हैं कि काम भी बोलता है समाजवादियों का। मैं ये कहूंगा कि काम और नेताजी का आशीर्वाद दोनों इस प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। राजनीति में, और मैं समझता हूं जब फैसले लेने की बात हो, आने वाला समय कैसे अच्छा हो, समाजवादियों का भविष्य कैसे अच्छा हो, मैं समझता हूं वो समाजवादी लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आपका सवाल का जवाब इसी में है कि समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम, समाजवादी फैसले जो आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर के लिए हुए हैं, वो कैसे आगे बढ़ें। 108, 104, 100 नंबर, एम्बुलेंस, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, इसलिए जो काम समाजवादी ने किए हैं वो जमीन पर उतारे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता आकलन करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता ने कम से कम ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में सरकार किसकी होगी। समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। मुलायम ने अलग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो अखिलेश के अपने उम्मीदवार हैं, वो भी तब जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी में कब कब चुनाव होंगे। यूपी में 5 फेज में चुनाव होना है। 11 फरवरी को पहला चुनाव होना है, जिसमें 73 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, और 11 फरवरी के बाद 15 फरवरी को अगला फेज का चुनाव होना है, जिसमें 67 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 19 फरवरी, उसके बाद 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को यूपी के सभी जगहों पर कुल मिलाकर 7 फेज में चुनाव किया जाएगा और वोट डाले जाएंगे। और क्या है बड़ी बातें इन चुनावों को लेकर? 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 7 चरण में विधानसभा का चुनाव होगा। पहली वोटिंग 4 फरवरी को और आखिरी वोटिंग 8 मार्च को होगी। 7 फेजेज में होना है। 11 मार्च को आएंगे 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे। इस बार ईवीएम में उम्मीदवार की तस्वीर भी होगी। ब्लैक मनी और उम्मीदवारों के खर्च पर आयोग की नजर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज साफ कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने।
यूपी में 28 लाख रुपए ही आप खर्च कर पाएगा एक उम्मीदवार। पंजाब, उत्तराखंड में भी 28 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है।